दोस्तों, क्या आप जानते हैं गवर्नमेंट आपको 6 से 7 हज़ार रुपए तक मार्केट में होने वाले फुल बॉडी चेकअप मुफ्त में उपलब्ध करा रही है? नहीं ना। तो दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल का उद्देश्य है कि सभी एम्प्लॉयज़ एवं एम्प्लॉयर्स को वो उपयोगी जानकारी लाकर देना जो उनको आसानी से उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत जो एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपको उपलब्ध हो रहा है वो कैसे आपको अवेल करना है, उसके अंतर्गत क्या सुविधाएं हैं और ये 6 से 7 हज़ार रुपए का मार्केट में होने वाला टेस्ट आप कैसे मुफ्त में किसी भी ESIC अस्पताल से ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और मैं हूं 3rd जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट और मैं हर महीने 500 से अधिक कंपनीज को कंसल्ट करता हूं लेबर लॉ रिलेटेड मैटर्स में और हर महीने 50,000 से अधिक एम्प्लॉयज को पेरोल कंसल्टिंग उपलब्ध कराता हूं। तो हमारे चैनल का नाम है लेबर लॉ एडवाइजर, जिसे मैं और मनदीप मिलकर चलाते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ESIC डिपार्टमेंट ने 30 मई 2016 में एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उसने बोला है कि सभी एम्प्लॉयज को एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिलेगा जिनकी भी उम्र 40 या उससे अधिक है और जो ESIC में कवर्ड है। और ESIC डिपार्टमेंट खुद इस लिस्ट में बता रहा है कि ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। टोटल लगभग 2.3 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ लोग ESIC के अंतर्गत कवर्ड हैं। उनमें से लगभग 1 करोड़ लोगों को ये एनुअल हेल्थ चेकअप मिल सकता है। इसी को मैं आगे बताता हूं। इसी का एक प्रेस रिलीज भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, इसी स्कीम का, जो 17 जून 2016 में ESI ने ये प्रेस रिलीज लॉन्च किया है सर्कुलर के आने के 2 से 2.5 महीने बाद, और इसमें उन्होंने पूरी डिटेल बताई है। तो आइए दोस्तों, इस सर्कुलर को समझते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है, कहाँ ये एनुअल हेल्थ चेकअप आपको मिल रहा है, कौन इसको अवेल कर सकता है और कैसे अवेल कर सकता है, इन सभी सवालों के जवाब देते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न 1, ये एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या है? दोस्तों, वैसे भी यदि जो भी अपने हेल्थ के लेकर, अपने स्वास्थ्य के लेकर अवेयर हैं, तो उन्हें ये बात जानकारी होगी कि 40 वर्षों के पश्चात आपको हर साल एटलीस्ट एक बार अपनी बॉडी का चेकअप करा लेना चाहिए। उससे कई बड़ी बीमारियां या तो अर्ली डिटेक्ट हो जाती है या उससे आप बच जाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपका शुगर लेवल बॉर्डर पे है तो आप अपने शुगर को कंट्रोल कर डायबिटीज से बच सकते हैं इत्यादि। तो ऐसे में जो हमारे ESI में कवर्ड एम्प्लॉयज हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज, वो कई बार बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, फैक्ट्री में काम करना हो गया या ट्रैवलिंग जॉब हो गया। ऐसे में उन पे बीमारी होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आई है जिसके अंतर्गत पूरा जो एनुअल बॉडी हेल्थ चेकअप होता है वो फ्री में होता है और ये भी आपके सभी ESIC अस्पतालों में होता है। तो ये है, स्कीम का नाम है एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और ये सभी ESIC में कवर्ड एम्प्लॉयज के लिए है, नंबर 1। दूसरा प्रश्न, स्कीम को कौन अवेल कर सकता है? इस स्कीम को वो सभी लोग अवेल कर सकते हैं जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो गई है और जो ESIC में कवर्ड है। ये सिर्फ IPs के लिए है, यानी उनकी फैमिलीज के लिए ये स्कीम नहीं है, केवल IP के लिए ये स्कीम उपलब्ध है। तीसरा प्रश्न, ये कहां पे आप अवेल कर सकते हो? तो ESI के पूरे देश भर में 151 से भी अधिक हॉस्पिटल हैं, फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल हैं और लगभग सभी बड़ी शहरों में ये हॉस्पिटल उपलब्ध हैं। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो ये हॉस्पिटल आपको जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा इत्यादि लगभग सभी बड़ी सिटीज में ये हॉस्पिटल उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा इक्विप्ड डिस्पेंसरीज, यानी जो ESI की हर सिटी में डिस्पेंसरी होती है उनमें भी जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है टेस्टिंग वगैरह की, वहां पर ये टेस्ट हो जाएगा। यानी सारे हॉस्पिटल में होगा और डिस्पेंसरीज में भी होगा। तो हम नीचे एक चीज कर रहे हैं, नीचे हम एक लिंक दे रहे हैं आपको जिसके अंदर ESI के सारे हॉस्पिटल की लिस्ट दे रखी है। चौथा, ये चेकअप कब होता है? तो ESI हॉस्पिटल की वेबसाइट पर यह लिखा हुआ है कि यह चेकअप हर थर्सडे यानी हर गुरुवार को ये टेस्ट आप ESIC हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हो, जिसका कुछ निश्चित समय है, 9 बजे से 11 या 9 बजे से 12 बजे के बीच में आप ये टेस्ट करवा सकते हो। नजदीकी ESI हॉस्पिटल में आप पता करें। अब 5वां प्रश्न, इसके अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आपके हो जाएंगे? तो दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत देखिए, ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इस स्कीम के अंतर्गत आपका TLC, DLC, ESR, रैंडम ब्लड शुगर,
किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे ऑफ चेस्ट और ईसीजी, ये सारी चीजें आपकी कवर्ड हो जाएगी इस टेस्ट में। और अगर ये 7-8 टेस्ट की आप मार्केट में वैल्यू पता करेंगे तो कम से कम 5 से 7 हजार रुपए की ये वैल्यूज है जो आपको हर साल मिलेगी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, ईएसआई डिपार्टमेंट ये कहता है कि जो आपकी पूरी ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ऑनलाइन इसके एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड के जो ईएसआई मेंटेन करता है डिजिटल रिकॉर्ड, उसके अंदर ये पूरी रिपोर्ट आपकी मेंटेन रहेगी ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर ये रिपोर्ट सीधी रेफर कर सकें। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बड़े दुख का कहना पड़ रहा है कि जो बहुत अच्छी सरकार ने स्कीम बनाई है, इसका बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और काफी जगह इस स्कीम के बारे में लोगों को पता नहीं है। लोग तो छोड़िए, अस्पताल में, डिस्पेंसरीज में भी इस स्कीम के बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये एक चेन है। जब लोगों को, आईपीएस को इसके बारे में पता चलेगा तब वो हॉस्पिटल में जाके इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे, तब हॉस्पिटल स्टाफ पता करेंगे और आगे इसको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। हमने इसके लिए लेबर मिनिस्टर को एक मेल भी लिखा था, जिन्होंने आगे इस जो ईएसआई के जनरल डायरेक्टर हैं उनको सीसी किया है रिप्लाई के लिए, जिसका हम रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे तभी हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ईएसआईसी इंडिया का रिप्लाई आया था उसी मेल पर जो हमने लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सीसी भी किया था। तो देखिए, ये आया है रिप्लाई। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने इस एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को लेकर मैंने सीधी गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश करी कि क्यों ये इलाज नहीं मिल रहा है। हमने यहाँ पे लोकल लेवल पर भी काफ़ी कोशिश करी थी कि हमें इसके बारे में, प्रोसेस के बारे में पता चले, लेकिन उसके बारे में विशेष जानकारी हमको मिल नहीं पाई। इसलिए मैंने ये जो मेल लिखा है सारे लोकल डिस्पेंसरीज को और साथ ही साथ जो ईएसआईसी के कमिश्नर हैं और मेनली लेबर मिनिस्ट्री को मैंने मेल लिखा है कि चेकअप कहाँ पे करवा सकते हैं। और देखिए, इसके मेल भेजते ही अगले दिन मेरे पास मिनिस्ट्री का रिप्लाई भी आ गया कि हमारा ये मेल मेरे पास रिसीव हो गया और उन्होंने जो ईएसआईसी के डिविजनल जनरल हैं उनको ये मेल सीसी में रखा कि आप इसका रिप्लाई करें। लेकिन उस मेल के रिप्लाई आने में हमको कुछ समय लगा। मैंने उसमें 4-5 बार फॉलोअप भी किया कि सर आपके जवाब का इंतज़ार है, ये स्कीम कहाँ पर है, इसके रेफरल को प्राप्त करना होता है कि नहीं, और इन सब सवालों के हमारे जवाब दीजिए। सर 2-3 बार मेल करने के बाद रिप्लाई नहीं आया। लेकिन दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है, ईएसआईसी ऑफिस है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज ये मुझे रिप्लाई भेज दिया है। जो खुद ईएसआईसी के डायरेक्टर हैं उनके तरफ से, ये रीजनल डायरेक्टर की तरफ से मेरे पास ये मेल आया है, असिस्टेंट डायरेक्टर आप देख सकते हैं। और ये उन्होंने इसके साथ एक अटैचमेंट और भेजा है। ये अटैचमेंट मेरे पास उपलब्ध नहीं था। इस अटैचमेंट में लिखा हुआ है कि जो भी पहले मैंने आपको अटैचमेंट दिखाया है वही, ये वाला पहला अटैचमेंट तो वही है, लेकिन तीसरा अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड अटैचमेंट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। इसके अंदर कौन कौन से इलाज फ्री मिले, कौन कौन से जो चेकअप हैं वो फ्री मिलेंगे वो बताया गया है। लेकिन जो थर्ड अटैचमेंट उन्होंने मुझे इसके साथ भेजा है, जो 20 तारीख मार्च 2017 में आया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अटैचमेंट ये कहता है कि इट इज़ रिगार्ड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ नाउ डिसाइडेड दैट एनुअल हेल्थ चेकअप जो होंगे वो हमेशा होंगे। जो सारे 40 से अबव साल के व्यक्ति हैं उन सभी का एनुअल हेल्थ चेकअप कराना कंपलसरी है 1 अप्रैल 2017 से अगले 1 साल के अंदर अंदर। मैं जानता हूं कि बहुत सारे ईएसआईसी से कवर्ड लोगों ने ये जो चेकअप है वो नहीं करवाया है, लेकिन गवर्नमेंट का ये रिटर्न में सर्कुलर आया हुआ है कि ये इलाज कराना कंपलसरी है और सभी हॉस्पिटल्स को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये इलाज करवाना ही करवाना है। तो मेरी निवेदन है आप सभी से कि ये प्रिंट आउट आप लेके जाएं। ये प्रिंट आउट हम लोग, ये जो सर्कुलर है नीचे लिंक में भी अटैच कर रहे हैं, आप इस सर्कुलर को लेके जाकर लोकल डिस्पेंसरी में या लोकल हॉस्पिटल में इस जो एनुअल हेल्थ चेकअप है उसके बारे में पता कर सकते हैं। और देखिए, आर.के. सेहरावत जी जो हैं, इन्होंने ही, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है मेडिकल फील्ड में, इन्होंने ही मुझे मेल भेजा है और इन्हीं का सर्कुलर जारी हुआ है। दोस्तों, मेरी आप सभी से, जो लेबर लॉ एडवाइजर की फैमिली है, उनसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप में से किसी ने भी इस स्कीम का फ़ायदा लिया है, अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है, तो नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि ये हेल्थ चेकअप आपने कैसे अवेल किया, कहाँ पे अवेल किया और इसका प्रोसेस क्या है, ताकि हम बाकी और लोगों को एक नए वीडियो के माध्यम से पूरा और एक्सप्लेन कर सकें। और दूसरा, जिन दोस्तों के पास जो ये सही में कवर्ड है, उनके पास थोड़ा समय है, जो थोड़े समझदार हैं, जो दोनों सर्कुलर हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप ये डाउनलोड कर प्रिंट कर आप अपने नज़दीकी ईएसआई हॉस्पिटल में लेके जाएं और वहाँ पे इलाज लेने की कोशिश करें। और जिसको जो सफलता मिलती है या आपको जो भी इसमें प्रोसेस समझ आता है, आप वो नीचे हमें कमेंट्स में बताएं, ताकि हम इस पूरे लेबर लॉ एडवाइज़र फैमिली को ये वीडियो और ये बातें शेयर कर सकें।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप में से जो करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं ESIC स्कीम से, उनको ये एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का फ़ायदा ज़रूर मिले। और यदि आपको मिलता है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे कमेंट्स में हमें बताइएगा, ताकि ये बात और हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिए उन सभी के साथ जो ESI में कवर्ड हैं। हो सकता है आपके दोस्तों के माता पिता, उनके एल्डरली रिलेटिव्स कोई ना कोई इस स्कीम में ज़रूर कवर होंगे, क्योंकि 1 करोड़ लोग इस दायरे में आते हैं। तो आपके रिलेटिव्स में, नोन में ज़रूर कोई ना कोई इसके अंदर कवर्ड होगा। और यदि उनको इतना बड़ा फ़ायदा चेकअप का मिल रहा है ESI का, तो उनको गंवाना नहीं चाहिए। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ, ऋषभ एंड मनदीप।